नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। श्री वर्मा 14,500 की जो राशि है उसका 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं और ब्याज की किस दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये जो मिलेंगे या इतने हो जाएंगे, ये जो शब्द हैं ये मिश्र धन को दर्शाते हैं। ठीक, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। भाई 14,500 रुपये की जो राशि है, ये राशि क्या है, ये मूलधन है। और इतने रुपए हो जाएंगे या इतने मिलेंगे, ये शब्द क्या है, ये है मिश्र धन। और मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही क्या होता है दोस्तों, ये होता है ब्याज। ठीक, तो हमें तीनों चीज पता लग चुकी हैं और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों कि ब्याज की किस वार्षिक दर, यानी वार्षिक दर हमें पता करनी है। और वार्षिक दर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दर परसेंट इक्वल टू ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज कितना है, ब्याज हमारे पास 6960 लिखा हमने और गुना 100 बटे में 14,500 और इंटू में समय कितना है, समय है 6 वर्ष। ठीक है, तो जो कट रहा है दोस्तों उसको काट देंगे, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गई है और कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 8%। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 3 वर्ष के लिए उधार देता है, 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की 10% तथा शेष भाग पर 12%, तो 10% और दूसरे भाग पर 12%। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतनी प्राप्त होती है, तो उसने 12% ब्याज दर पर कितनी धनराशि दी। दोस्तों हमें कंबाइंड दर यहाँ पर हमें पता करनी पड़ेगी। पहले भाग पर 10% और दूसरे भाग पर 12%, ये तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन कंबाइंड दर कितनी है तो कैसे पता चलेगा भाई। अगर आप देखें, एक महाजन ग्रामीण को 4,000 रुपये जो है 3 वर्ष के लिए, और धनराशि कितनी हो जाती है, धनराशि हो जाती है 5,350। तो ये जो कुल धनराशि इतनी हो गई, ये चीज़ क्या है, ये है हमारे पास मूलधन और ये हो जाएगा मिश्र धन। इन दोनों का अंतर क्या है, ये है ब्याज। ठीक, तो दोस्तों 1,350 रुपये का जो हमें ब्याज मिला है, ब्याज जो हमें ब्याज मिला है किस पर मिला है, मूलधन पर मिला है। और हमें दर पता करनी है, इसलिए हमने गुना 100 किया यहाँ पर। ठीक है, जो कट रहा है इसको काट देंगे, यहाँ से हमें पता चला कंबाइंड दर कितनी है, 11.25%। ठीक है, कंबाइंड दर हमें पता लग चुकी है और यहाँ पर मिश्रण का नियम यहाँ पर लगेगा दोस्तों। ठीक, एक वैल्यू बड़ी होती है, एक वैल्यू जो कंबाइंड दर है, कंबाइंड दर से एक वैल्यू तो छोटी होती है और एक वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, क्रॉस में हम घटाएंगे, क्रॉस में घटाने पर यहाँ पर प्राप्त होता है 0.75 और यहाँ पर 1.25। भाई दशमलव यहाँ पर 2 अंक बाद है और यहाँ पर भी 2 अंक बाद है, इसलिए दशमलव से दशमलव हम हटा देंगे। ठीक, जो इसको काटेंगे किसी एक संख्या से, इसको डिवाइड करेंगे। भाई 25 से अगर डिवाइड करें, 25 या 75 और 25 पंजे 125, 3 अनुपात यहाँ पर 5 आ गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल धनराशि 5,350 है। हमारे अकॉर्डिंग जो राशि होगी वो 3 और 5 8, 8 इज इक्वल टू 4,000। नहीं, ये टोटल रखेंगे दोस्तों, टोटल क्या है, टोटल ये रखेंगे 4,000। ठीक है, टोटल रखेंगे हम 4,000। ठीक, यहाँ से हमें एक का मान पता चला 5,000। इस 5,000 में एक का मान कितना है, 500 आया है। ठीक, इस 500 की गुना दोस्तों हम उसमें करेंगे जो हमें कहा गया है ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में देखिए 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी जाएगी। तो 12% दर कौन सी है, ये है। और इसकी वैल्यू कितनी आई निकल करके, 12% का जो मान आया निकल करके कितना है, 5। तो इस 500 की गुना इसमें करेंगे 5 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने पहले भाग पर 10%, दूसरे भाग पर 12% और कंबाइंड दर निकालने के लिए जो हमें दिया गया था 4,000 और जो कुल धनराशि थी 5,350, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ब्याज है, ब्याज बटे में मूलधन गुना 100। ठीक है, यहाँ से दर निकल जाएगी। कंबाइंड दर को हमने यहाँ पर रखा और क्रॉस में यहाँ पर मिश्रण का नियम लगा दिया। मिश्रण का नियम लगाते ही यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 8A कुल धन, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल धन कितना है, 4,000। यहाँ से हमने जो एक वैल्यू आई निकल करके 500, इस 500 का मान हमें उसमें रखना है जो हमें ज्ञात करना है। तो 12% वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 12% जो दर लग रही थी उसका जो मान आया था निकल करके 5 आया था, 5 में इसको गुना करनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद कितना है, 848 हो जाता है। तो कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये किस्त वाला क्वेश्चन है यहाँ पर और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। भाई अगर 4% कह रहा है तो दर पता कितनी लगेगी, दर लगेगी 3 बार। ठीक है दोस्तों, अगर 4% दर होगी तो किस्त कितनी बार दी जाएगी, 3 बार यहाँ पर देनी होगी। अगर 3% वार्षिक दर है तो किस्त दी जाएगी 2 बार। अगर 2% वार्षिक दर है तो किस्त जो है दी जाएगी 1 बार। और अगर दर 1% है तो लास्ट में केवल धनराशि दी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक, तो 4% वार्षिक दर है तो मान लीजिए मूलधन है 100, फिर दर अगर 4% है तो 3 बार हमें देनी होगी यहाँ पर। ठीक, और कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड किया हमने तो हो गया यहाँ पर 112। ठीक है, फिर यहाँ पर तो 4 वर्ष का निकाला हमने, फिर यहाँ पर 3 वर्ष का निकालेंगे, यहाँ पर 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 1 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल मूलधन, ये हो जाएगा मिश्र धन। बात समझ में आए कि नहीं। ठीक, और हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना है, 424 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धन इतना है 848। तो 424% इक्वल टू 848, 1% की वैल्यू आई 848 बटे 424, काटेंगे 2 बार कटेगा और 100% की वैल्यू आ जाएगी 200। बात समझ में आए कि नहीं दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये 200 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको 200 रुपये यहाँ पर किस्त के देने होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक, आप यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं और ये जांच करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है भाई, 200 रुपये पहले साल 200 रुपये देंगे। ठीक है, फिर 200 देंगे, फिर 200, फिर 200। ये ठीक, 200 का आपको क्या करना है भाई, दर यहाँ पर कितनी है,
अगर पहले साल 4% दर है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दर लगेगी ये 4 और 4 8 और 4, ये लगेगी 4 और 4 8 और 4 12, तो 200 का 12% आपको निकालना है। 200 का 12%, भाई 1% 2 जीरो कैंसिल करता है, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। ठीक, अब यहाँ पर आपको निकालना है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो दर कितनी लगेगी, दर लगेगी 4 4, 3 वर्ष का निकालना है तो दर लगेगी 2 बार, 4 और 4 8, तो क्या करना है 200 का 8% निकालना है। 200 का 8% निकालेंगे, 1% 2 जीरो कैंसिल करेगा, 8 दूनी 16, ये आ गया यहाँ पर 16। ठीक, अब यहाँ पर निकालना है हमें, ये 4 का हो गया, ये 3 का हो गया, यहाँ पर निकालना है 2 का, तो अगर 2 वर्ष का निकालेंगे तो दर लगेगी 4 लगेगी दर, बात समझ में आई कि नहीं, दर कितनी लगेगी 4, तो 200 का 4% निकालेंगे, 200 का 4%, 1% 2 जीरो कैंसिल कर देगा, 4 दूनी 8, ये आ गया यहाँ पर 8। और अगर हमें ये हमने 4 का निकाला, ये 3 का, ये 2 का, अगर 1 का निकालेंगे तो 1 में केवल धनराशि दी जाती है, धनराशि कितनी है 200। ठीक, ये हो गया मूलधन 200 200 400 200 600 और 200 800, 800 ये हो गया मूलधन, मूलधन, और ये हो गया ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो ये हो जाता है मिश्रधन 848, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 848 ये मिश्रधन है, जांच हो गई कि नहीं। ठीक, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर दर 4% है तो किस प्रकार से दर लगेगी, पहले राशि होगी मूलधन, फिर इसको 3 बार लिखना है यहाँ पर, अगर 4 वर्ष का निकालने हैं, अगर 3 वर्ष का निकालने हैं तो इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का निकालने हैं तो इसको 1 बार लिखना है। ठीक है, और अगर 1 वर्ष का निकालना है तो केवल धनराशि लिखेंगे। मुझे लगता है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद इतने रुपए देने हैं और बी को ए के 6 माह बाद इतने रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो, अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो, तो किसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। भाई देखिए, ए से बी है और दर कितनी है, दर है 14%, 14% दर है ना, तो और समय है 1.5 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 14% है और समय कितना है 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और गुना कर लेंगे दोस्तों, 2 7 14 7 21, 21% हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, 21% ब्याज आ गया। जैसे दोस्तों 100 था मूलधन 100 था, इसमें 21% ब्याज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा मिश्रधन, 121 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों। भाई मूलधन हमारे पास 1500, जो राशि हमारे पास 1573 है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर मूलधन। ठीक, मूलधन ज्ञात करना है हमें, तो मूलधन ज्ञात करना है ना दोस्तों, जिसको ज्ञात करना है तो वो चीज़ ऊपर आती है, तो 100/121 कर दूंगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1300। फिर हमारे पास कंडीशन है B2A है, यहाँ पर दर तो 14% ही है, समय लेकिन 6 माह है। दर कितनी है 14% ही है, लेकिन समय कितना है, समय दोस्तों 6 माह का है, ये देख सकते हैं 6 माह समय है। तो इस माह को 6 माह को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक मंथ बराबर क्या आ जाएगा, एक मंथ बराबर आ जाएगा 1/12, तो यानी जहाँ भी माह होगा 1/12 से गुना कर देंगे। हमने 1/12 से गुना की, 6 से काट देंगे इसको, 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी ब्याज निकालेंगे, रेट इंटू टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 7% ब्याज आ गया हमारा 7%। तो दोस्तों मूलधन मान लीजिए 100 है और यहाँ से 7% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 14, ये इतना राशि दी हुई है 1444.50। ठीक है, और मूलधन 100 है, 100 से ब्याज कितना हुआ 107 हुआ, और हमें क्या करना है मूलधन, तो मूलधन को ऊपर रखेंगे और बटे में 107। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1350 दोस्तों। यहाँ पर जब हमने निकाला तो यहाँ से आया 1300 और यहाँ पर आया 1350, तो डिफरेंस कितने का 50 का, तो कितने रुपए देने होंगे 50 रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर 2 वर्ष तथा 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक दर, इसके बाद 14% वार्षिक थी। 9 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि, कुल साधारण ब्याज इतना है, तो कुल धन कितना देना होगा दोस्तों। देखिए, पहले वर्ष जो है 6% वार्षिक दर थी, 6% तक वार्षिक दर थी, और ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक बाकी है, 2 वर्ष तक, तो समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितनी है 6%, तो ब्याज कितना हो गया 12% हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 9 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, 9% वार्षिक दर है और 3 वर्ष के लिए, तो 9% तो वार्षिक दर होगी और 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो गया 27%। ठीक है, तीसरी कंडीशन कह रहा है कि 14% वार्षिक दर है और 14% वार्षिक दर है दोस्तों। देखिए, इसमें ये कहा है कि अगले 3 वर्ष तक तो 9% है, ठीक, और इसके बाद 14% होगी, यानी 3 के बाद तो 4 आएगा ना, तो 4 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 14%। यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 56%। तो हमारे अकॉर्डिंग जो कुल ब्याज बनेगा ना, तो 12, 27 और 56 ब्याज बन गया हमारे अकॉर्डिंग 95%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितना है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कुल जो ब्याज है 11,400। ठीक है, बराबर रख दिया यहाँ से, और 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की जब वैल्यू निकलेगी 95% है ना, हमने कहा कि गुना 1% भी है, और 11,400 ये गुना में है, और ये चीज़ कहाँ जाएगी 1% हम यहीं पर रखें तो ये चीज़ कहाँ जाएगी बटे में जाएगी 95%। ठीक है, 1%
1% का मान आ गया ये 11,400/95, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे 120 आएगा और 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुना कर देंगे 120,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न वाले का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका बी पार्ट रह जाएगा, बी पार्ट और अतिरिक्त क्वेश्चन। यदि समान वार्षिक दर एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समान क्या है, वार्षिक दर है, समान समय है, समान ही वार्षिक दर है, एक्स का साधारण ब्याज वाई हो और वाई का साधारण ब्याज जेड हो, तो कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों देखिए, एक्स का साधारण ब्याज, तो एक्स का हमें साधारण ब्याज निकालना है, एक्स मतलब ये क्या है, मूलधन है, और इसे ये कह रहा है कि समान तो दर हो और समान ही समय हो, तो हमने दर मान ली कैपिटल आर और समय मान लिया टी बटे में 100 बराबर क्या है, ये कह रहा है कि इनका एक्स का जो साधारण ब्याज है वो कितना हो, वाई हो, तो ब्याज हमने मान लिया वाई, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए, ये कह रहा है कि y का साधारण ब्याज जेड हो, बस x की जगह यहाँ पर y रख दीजिए और यहाँ पर क्या रख दीजिए, जेड रख दीजिए, साधारण ब्याज कितना हो, जेड हो, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर टी को मैं यहीं पर रखूंगा और ये चीज़ गुना की है, गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आर टी बटे में 100 बराबर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, ये चीज़ बटे में जाएगी, आर टी बटे में 100 बराबर जेड अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ से आर टी बटे 100 का मान कितना है, वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर रख दूंगा मैं, यहाँ पर रखूंगा, ये रखते ही जेड अपॉन वाई आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करते ही वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।